Hello everyone. Now we are going to discuss the numericals which are based on mirror. Okay, this is the first numerical which are mentioned in your page number 168. Okay, and this problem is question number 2. What is being asked in this question is what is the focal length of this spherical mirror? Okay, and हमें दिया क्या हुआ है इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर. Okay, so what is the relation between radius of curvature and focal length? We have already discussed in this earlier videos. Okay, and the relation between radius and focal length is the twice of focal length. यहाँ पे हमें क्या निकालना है focal length. So focal length is the half of radius of curvature. सेम मैंने यहाँ पे भी यही लगाया हुआ है. तो radius of curvature की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर और 20/2 फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. हाँ, यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिरर का मेंशन नहीं है कि वो कनकेव है या फिर कन्वेक्स है. ओके, जब तक मिरर क्लियर ना हो तब तक साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करना. ओके, इतना करके लिख दोगे तो आंसर सही हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. पेज नंबर 171 पे है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है? द सेम क्वेश्चन है ये भी ऊपर की तरह. फोकल लेंथ पूछ रहा है बट इसमें मिरर उन्होंने कंफर्म कर दिया. कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर. एंड वी नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव होता है ना. कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा बल्ज होता है बाहर की तरफ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज पीछे. ये हमने क्या याद कर रखा है अनकॉन्शियस माइंड में? ये कंप्लीट ऐसा होता है. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पे और फोकल लेंथ यहाँ पे, इसलिए इसका सब कुछ किस तरफ है? राइट तरफ. ठीक, राइट तरफ. तो राइट तरफ के लिए क्या होता है? पॉजिटिव साइन. ओके, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स मिरर का? पॉजिटिव. और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ भी दे रखा है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू बी फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 और जो कि क्या आएगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है. हाँ, यहाँ पे तुम अगर साइन नहीं लगाओगे तो यहाँ पे मार्क्स हाफ कट जाएंगे अगर ये तुम्हारा 1 मार्क्स का होगा तो. ठीक है, अगर MCQ टाइम में आ जाए तो तुम्हें ऑप्शन ये भी देखने के लिए मिल जाएगा और ये भी देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, तो तुम्हें लगाना क्या है? पॉजिटिव साइन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेंशन हुआ है कि ये कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर. ओके, और ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन ये सब मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है. अगर तुम्हें वापस देखना है तो जाकर के देख सकते हो कि वो साइन कन्वेंशन क्यों पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर, अगर इधर समझ में नहीं आया तो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेम पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर 2. ये सारे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट हमने वीडियोस में देख लिया था, तो वहाँ से तुम क्वेश्चन मतलब ईजिली समझ करके और अपने तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. मिरर कैसा है? कनकेव मिरर. ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कनकेव की तरह. मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे? 3 टाइम्स. ठीक है, मतलब कि अगर रियल इमेज x है तो कितना है? सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर x है तो इमेज कितना होगा? 3x है, ऐसा बोल रहा है. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दे दी. मिरर कैसा है? कनकेव. ठीक है, और इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है. देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने रियल. तो रियल के लिए कनकेव का क्या था? वो 6 केस थे ना. 5 केस में रियल बन रहा था और 1 केस में वर्चुअल बन रहा था. वर्चुअल वाला पीछे बन रहा था बट रियल वाले सारे के सारे आगे बन रहे. तो हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन जिसकी नेगेटिव होती है उसका इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड. तो मतलब कि m की वैल्यू यहाँ पे -3 कैसे है? समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पे रटने की ज़रूरत क्या है हमें? वो 6 डायग्राम से रटने की ज़रूरत है. अगर वो 6 डायग्राम क्लियर है तो तुम ये सब बना सकते हो इजली. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3, ये भी क्लियर हो गया. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है मिरर से? 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट सारे के सारे नेगेटिव होते हैं चाहे वो कनकेव हो कन्वेक्स हो. क्यों? क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है? लेफ्ट साइड में रखना होता है. ठीक है, वो इमेज बनती है ना 5 साइड लेफ्ट बनेगा और 1 साइड राइट बनता है. ठीक है, तो जिस तरफ राइट बनता है वो पॉजिटिव और लेफ्ट बनता है तो नेगेटिव. क्योंकि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा लिया जाता है? हॉरिजॉन्टली टू दी पोल. पोल से लिया जाता है हॉरिजॉन्टली. ओके, so we know that the magnification formula in terms of height is h2 upon में h1 या फिर h dash में h dash is for
image, and H2 is also for image, and H1 is for object, and H is for object. ठीक है, यहाँ तक कि तुम इसको HI और HO भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये लिखने के ऊपर डिपेंड करता है. बट यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है कि इमेज के लिए H डैश और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है H. और सेकंड फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है इन टर्म्स ऑफ हाइट है. ये हाइट मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाइट. ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस के टर्म्स में क्या है माइनस का v अपॉन में u. हमें निकालना क्या है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड होगा. तो देखो यहाँ पे हिंट मिल चुका है पहले कि रियल इमेजेस बन रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव. तो ये सब क्या है चेक है. अब तुम पहले एजम्पशन कर चुके हो, एज्यूम कर चुके हो कि मेरा v क्या आने वाला है नेगेटिव. वो यहाँ पे तुम वैल्यूज़ पे मतलब फॉर्मूले पे तुम वैल्यूज़ डालोगे और कंफर्म कर लोगे. ठीक है, तो सब चीज़ को हमें रटना नहीं है. रटना क्या है वही छः इमेज रट ली तो ये सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये 6 इमेज से ही मैंने पता करा है कि वो 5 उसमें रियल इमेजेस बनता था और एक वर्चुअल. यहाँ वर्चुअल की बात हुई नहीं है रियल की. तो रियल से हमें क्या पता है m की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए m की वैल्यू क्या हो गई -3. ऐसा लिखा तो नहीं है ना कि माइनस है पॉजिटिव है, बट उन्होंने क्या लिख दिया रियल. फिर उन्होंने क्या बोला कि v की वैल्यू बताओ, तो v की वैल्यू आएगी बट v की वैल्यू कैसे आने वाली है नेगेटिव. क्यों, क्योंकि रियल लिख दिया उन्होंने, और रियल के लिए क्या होता है कनकेव में लेफ्ट साइड ही बनता है. ओके, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं हम. तो हाइट के टर्म्स में तो कुछ दे नहीं रखा है, तो ये वाला हम लगाएंगे नहीं. कौन सा वाला लगाएंगे ये वाला. तो क्या हो जाएगा माइनस का v अपॉन में u इक्वल्स टू भी -3. तो माइनस का v इज इक्वल्स टू माइनस का 3u. u की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू कितनी थी माइनस का 10 सेंटीमीटर. ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसल आउट, v इक्वल्स टू भी 3 इंटू में माइनस का 10. तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर. तो देखो माइनस आ गया, ये कंफर्म हो गया. और क्या है v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर. क्लियर है ये चीज़. तो पहले हम खुद चेक कर लेते हैं. ठीक है, और चेक करने के बाद वो उसको कंफर्म करते हैं. कैसे कंफर्म करते हैं फॉर्मूले पे डाल करके. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. आप ये है हमारा टेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 है. ठीक, तो पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे भी आ सकते हैं और ऊपर वाले की तरह भी आ सकते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12. एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. यू की वैल्यू हमें दे दी कैसी है माइनस का 10 सेंटीमीटर. यू हमेशा नेगेटिव होता है चाहे कन्वेक्स हो कनकेव हो. मिरर क्या है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर. चलो कन्वेक्स मिरर हम बना लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हमने ये कन्वेक्स मिरर बना लिया. यू की वैल्यू क्या दे दिया हमें यहाँ पे इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे दी. तो पोल से ये 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया. फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कितना दे दिया हमें 15 सेंटीमीटर. तो देखो फोकल लेंथ इसका यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये कितना है 15 सेंटीमीटर. ये है तुम्हारा फोकल लेंथ. ओके, नेक्स्ट क्या दे दिया है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. पोजीशन फाइंड करना है इमेज का कहाँ पर होगा और नेचर फाइंड करना है कैसा होगा. मतलब कि रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या फिर इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, डिमिनिश होगा या फिर एनलार्ज होगा या फिर हाईली एनलार्ज होगा या हाईली डिमिनिश होगा. ये सब क्या हो गया नेचर हो गया ये इसका. ठीक है, ये सब नेचर हो गया. और पोजीशन का मतलब क्या है कि वो पोल से, ये पोल है ना यहाँ से, पोल से कितने डिस्टेंस पे बना है. तो देखो कन्वेक्स से रिलेटेड मैंने सिर्फ तुम्हें पिछले वीडियोस में 2 ही वे बताया है. ठीक है, क्या क्या था. एक तो इन्फिनिटी वाला केस था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रहे तो कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता था इमेज फोकस के ऊपर. ठीक है, और एक था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से पोल के बीच में रहे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से पोल के बीच में रहे, इन्फिनिटी टू इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज कहाँ पे बनता था उसका बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में बनता था. ठीक है, ये चीज़ याद करना पड़ेगा तुम्हें. अगर ये चीज़ याद हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लगने क्या वाला है. तो देखो ये तो लगने वाला नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, लगेगा ये. इट मीन्स क्या है v की वैल्यू जो आएगी वो v की वैल्यू क्या होगी लेस देन 15 सेंटीमीटर. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी न्यू इन आवर लास्ट वीडियो दैट इफ वी गेट this kind of situation then the image is formed in between pole and focus and the value
of focus from the pole is 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, समवेयर अराउंड यहाँ 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 कहीं भी बन सकता है यहाँ पर. ठीक है, तो v की वैल्यू 15 से कम आने वाली है, ये कंफर्म हो चुकी है. अब आएगी कैसी, पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी, तो ये इसके लिए भी हम यहीं पे चलते हैं. तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि कन्वेक्स में दोनों इमेज कैसी बन रही थी, राइट की तरफ बन रही थी. इस तरफ ही बन रही थी ना दोनों के दोनों, इस तरफ नहीं बन रही थी ना. ठीक है, लेफ्ट की तरफ नहीं बन रही थी, दोनों राइट. तो राइट के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमेशा पॉजिटिव. इट मीन्स क्या है कि ये जो लेस देन 15 आने वाला है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव. ओके, तो देखो ये कैसे कैसे तुम्हें पहले से ही इस बेसिस पे जो तुम्हारे पास पुराने डेटा है, फैक्ट है, उस फैक्ट के बेसिस पे तुम आंसर यू निकाल रहे हो. एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हो. एग्जैक्ट आंसर कब निकालोगे, जब इनको तुम फॉर्मूले के ऊपर डालोगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम एज्यूम कर रहे हो हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है. अब देखो मैं वर्चुअल रियल ये सब भी बता देता हूँ. तो राइट की तरफ बन रहा है, तो राइट की तरफ बन रहा है, तो मिरर में राइट की तरफ क्या बनता है, बैक ऑफ द मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है. ठीक है, तो वर्चुअल भी फाइंड हो गया. नेक्स्ट डिमिनिश बनेगा, एनलार्ज बनेगा, हाईली डिमिनिश कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं. तो दो केस था, दो केस में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है साइज, तो उसका फोकस पे बनता था हाईली डिमिनिश. ठीक, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा जाए तो वो इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसका ये कैसा बनता है, इमेज स्मॉलर बनता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो इतना छोटा सा बनेगा. ठीक है, तो ये देख लो तुम, छोटा बन गया. तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पता होनी चाहिए. वो जो दो चीज़ हमने पढ़ी हुई है, दो वे पढ़ा हुआ है, वहाँ से ये देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली. तो कैसा बनेगा, इमेज स्मॉलर. तो ये मेरे को ये हिंट भी मिल गया. लेट सपोज तुम्हारा यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक होता है तो तुम्हें इवन इस बेसिस पे ये जो तुमने निकाल के रखा है पहले, इस पर कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे. ठीक है, अब तुम सीधा रटोगे कि फॉर्मूला ऐसे ऐसे यूज़ करना है, तो यूज़ तो कर लोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा साइन प्रॉब्लम हो गया तो सब कुछ खराब. ठीक है, लेकिन तुमने पहले ही एज्यूम कर रखा है कि मेरा यही आंसर आने वाला है, v की वैल्यू 15 से कम आने वाली है और वो भी पॉजिटिव आने वाली है, तो कोई नहीं बदल सकता उसको. क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये फैक्ट कहाँ से आया है, ये बेसिक फॉर्मूले से आया है. बेसिक फार्मूला क्या है कि कन्वेक्स मिरर के ऊपर कैसी इमेज फॉर्म होने वाला है. ओके, तो देख लो आप. We know that the mirror formula 1/u plus 1/v equals to 1/f. ठीक है, निकालना क्या है, v की वैल्यू 1/v equals to 1/f minus 1/u. f की वैल्यू क्या है, 15. कैसा है, प्लस. क्यों, क्योंकि कन्वेक्स के लिए क्या है, फोकस यहाँ पर होता है, इसलिए प्लस. नेगेटिव, u की वैल्यू माइनस का नेगेटिव. ओके, क्योंकि u दोनों के लिए इस तरफ ही रखा जाता है. एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना है, 30. ठीक, तो ये माइनस माइनस कैसे हो गया, प्लस हो गया. ठीक है, और ये 2 + 3 5, तो ये क्या जाएगा, 5/30 इक्वल्स टू 1/v. तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/5. तो 5 से 30 गया तो 6 टाइम्स में. तो देखो आ गया ना, लेस देन 15, एंड कैसा आया, पॉजिटिव आया. ठीक है, तो ये जो एज्यूम हमने कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ वो जो सेकेंड दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, दो वे पढ़े हैं इमेज बनने के इन कन्वेक्स मिरर, वो हमारा यहाँ पे काम आ गया. ठीक है, हमने खुद क्वेश्चन सॉल्व किया, खुद ही चेक कर लिया. और कैसा आ रहा था, वर्चुअल आ रहा था, और उसके बाद स्मॉलर आ रहा था. ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश लिख लो, हाईली डिमिनिश नहीं, डिमिनिश या फिर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हो. हाँ, मैग्निफिकेशन अगर पूछे यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज, तो क्या निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ हाइट तो हमें कुछ गिवन नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, -v/u. तो देखो कन्वेक्स के लिए m की वैल्यू क्या सीखी है हमने, ये भी फैक्ट में सीखी थी, पॉजिटिव आने वाली है. ठीक है, तो देख लेते हैं पॉजिटिव आती है नहीं आती है. माइनस का v की वैल्यू अभी निकाली हमने 6, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का u की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 10. ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रखा है कि ये 3 नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1. क्यों, क्योंकि u की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, माइनस का 10. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे. तो ये -6 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल आउट, और 6/10 तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो आएगी नहीं, कितनी आ जाएगी, 0.6, विच इज़ लेस देन 1 से कम आ गए यहाँ पर, बट आई कैसी, पॉजिटिव आई है. ठीक है, तो इसके पीछे मत पड़ो, ये 30 नहीं है, यहाँ पे 10 है. 10 क्यों, क्योंकि v की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6, और u की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें,
माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस हो गया, और 6/10 इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने देखा कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती, 1 कब आती, जब v और u का डिस्टेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे v और u का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो 1 से कम है, इट मीन्स इमेज थोड़ा पास में बना है। ठीक है, पास में बना है, और साथ में क्या है, अगर इन टर्म्स ऑफ v और u देखा और हाइट के टर्म्स में भी देखा तो h डैश अपॉन में h है, तो h डैश और h जब आपस में इक्वल होंगे तभी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम, तभी m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट m की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, 0.6 तुमने देखा है। ठीक है, इसलिए हमने बोला था स्मॉलर या फिर डिमिनिश, ये भी लिख सकते हैं। तो हमें सब कुछ कैसे पता चला, कि फॉर्मूले से ही पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर की बात करी है, वहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है प्लस का 1। इसका मतलब क्या है, तो देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 आए तो इट मीन्स क्या है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तभी क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव कब होगा, -v अपॉन में -u। वी नो दैट u क्या है, हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, बट v को यहाँ पे नहीं बनने देना है, यहाँ पे नहीं बनने देना है। अगर v यहाँ पे बन गया तो ये चीज़ +1 नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि प्लेन मिरर में एक तो यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, राइट साइड। ठीक है, और राइट साइड में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। अगर ये v पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये आंसर भी पॉजिटिव में मतलब कि नेगेटिव नहीं रहेगा, बिकॉज इक्वल्स टू -v पॉजिटिव और ये माइनस का u, तो पॉजिटिव नेगेटिव v माइनस का u, माइनस माइनस चला गया, और v, और मैंने अभी क्या बोला कि अगर दोनों का डिस्टेंस u और v यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है, और प्लेन मिरर में बल्कि होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा भी था, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन में v या फिर u अपॉन में u, और दोनों कट करके क्या आ जाएगा, +1। तो m की वैल्यू +1 कब आएगी, जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, और इमेज को कैसा होना चाहिए, वर्चुअल इमेज होना चाहिए, जो कि प्लेन मिरर का ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी सेम होगा, तभी तो h डैश और h डैश इज इक्वल्स टू h। इट मीन्स क्या होना चाहिए कि h डैश अपॉन में h डैश भी लिख सकते हैं, जो कट करके 1 आ जाएगा, या फिर h अपॉन में h भी लिख सकते हैं, वो भी कट करके 1 आ जाएगा। बट पॉजिटिव आने के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आने के लिए क्या होना चाहिए, इमेज ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इमेज को भी क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तभी तो, क्योंकि इमेज कैसा मेजर होता है, हॉरिजॉन्टली मेजर होता है ना ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट के टर्म्स में, तो ऊपर की तरफ अपवर्ड होता है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, अपवर्ड लेते हैं तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ जाए तो नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है, वर्चुअल भी होना चाहिए और इरेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, एम पॉजिटिव से हमें ये समझ में आया फॉर दी प्लेन मिरर के लिए। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या दे रखा है, तो देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है, मतलब यहाँ पे हमें हाइट दे दिया है, रखा है हमें 5.0 सेंटीमीटर, यूनिट्स ध्यान में रखना, एंड इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसके सामने रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के सामने, कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे, तो u की वैल्यू हमें दे दी 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव u नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो मिरर कैसा है, कन्वेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये 30 सेंटीमीटर का। फाइंड द पोजीशन, इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि h डैश फाइंड करना है या फिर h2 फाइंड करना है। ठीक है, जो तुम बोलो, और साथ में पोजीशन v की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, नेचर, वर्चुअल है इमेज, ऐसा ये सब बताना है।
तो तुम्हें पता है कन्वेक्स से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन, और दोनों कैसा बन रहा है, वर्चुअल, तो इतना पता चल गया कि ये वर्चुअल ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लड़ाई इस बात की हो रही है कि यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, लेकिन v का क्या होगा, डिस्टेंस कितना दूर होगा। तो देखो इतना भी पता चल गया कि v की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। वर्चुअल है इसलिए वर्चुअल यहाँ पे बनता है राइट में। ठीक, हाइट कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा, तो तुम्हें 2 केस पता है, एक तो हाईली डिमिनिश वाला और एक डिमिनिश वाला। हाईली डिमिनिश तो वाला केस यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, एक चीज देख रहे हो तुम कि ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी पीछे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से भी पीछे है, क्योंकि फोकल लेंथ कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे, और ये 20 सेंटीमीटर पे। तो तुम सोच सकते हो ना कि इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, इसका इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में, मतलब कि v की वैल्यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी हिंट हमें कहाँ से मिला, वो जो 2 हमने थ्योरम पढ़े हैं, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है कन्वेक्स मिरर में, उसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिंट लगा लिया कि v की वैल्यू 15 से कम आने वाली है, वो भी कैसे आने वाली है, पॉजिटिव। अब h डैश के लिए देखते हैं इमेज का हाइट क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ के केस के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज डिमिनिश होगा, हाईली डिमिनिश नहीं, वो इन्फिनिटी वाला केस है। तो डिमिनिश मतलब कि h डैश शुड बी लेस देन h, या फिर h2 इज लेस देन h1। ठीक है, इमेज की हाइट h1 से छोटी होगी, और वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, इरेक्ट। ठीक है, अपवर्ड ही बनने वाला है दोनों। ठीक है, तो ये सब चीज हमें कहाँ से पता चला, वो जो 2 हमने याद कर रखे, बस अब इसका इम्प्लीमेंट करना है हमें फॉर्मूले के ऊपर, ताकि अपने आप को करेक्ट कर सके। तो हम जानते हैं, पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये राइट साइड में है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस का। मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। निकालना है v, तो 1/f - 1/u। यहाँ से हमने एलसीएम डाल करके v की वैल्यू निकाल ली। v की वैल्यू देखो क्या आ गई, 8.6 सेंटीमीटर, और वो भी कैसे आई, पॉजिटिव। तो बोला था ना कि v की वैल्यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर और पॉजिटिव, ये कंफर्म हो गया, मतलब कि ये हमारा ठीक हो गया। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी कि h डैश शुड बी लेस देन h, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए इमेज, तो कंफर्म कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी निकाल सकते हो तुम यहाँ से, और इन टर्म्स ऑफ हाइट भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ गिवन है। इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, h डैश की वैल्यू, क्योंकि m = -v/u और m = h डैश अपॉन h, ये भी होता है। इन दोनों को इक्वेट करा, -v/u = h डैश अपॉन में h। ठीक है, निकालना क्या था हमें, h डैश की वैल्यू, तो h डैश = माइनस का v u इंटू में h। ठीक है, इनकी वैल्यूज डाल दी यहाँ पर हमने। माइनस का v की वैल्यू 8.6, अभी ऊपर लेकर के आए थे हम 8.6 पॉजिटिव। h की वैल्यू दे रखी थी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -20, ये डालेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। और मैंने बोला था कि h डैश शुड बी लेस देन h, n पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इमेज कैसा बनेगा यहाँ पे, इरेक्ट। ये सब चीज़ हमें पहले ही पता चल गया था, बट यहाँ पे हमने क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है, किसकी, इसकी, और इसी के मार्क्स मिलने वाले हैं। ये तो बस अपने आप को चेक करने का तरीका है। क्लियर, तो यहाँ पे तुम्हें मैडम की या सर की ज़रूरत पड़ी नहीं कि तुम्हारा क्वेश्चन कौन चेक करेगा, तुम खुद सॉल्व करोगे, खुद एज्यूम करोगे, खुद ही चेक कर लोगे। लेकिन इसके लिए क्या याद होना चाहिए, मिरर कनकेव मिरर के लिए वो 6 फॉर्मेशन और कन्वेक्स मिरर के लिए वो 2 फॉर्मेशन। अगर ये याद हुआ थॉरली बाय हार्ट, तो तुम्हें ये किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का झंझट नहीं आएगा, इवन तुम उसको खुद भी चेक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे मिरर कैसा है, कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट का साइज ये रखा है हमें 7 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, और यू की वैल्यू दे दी -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ इसका यहीं पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये फोकल लेंथ। इसकी वैल्यू कितनी दे दी, -18 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरफ बना है, लेफ्ट की तरफ।
निकालना क्या है, v निकालना है और इमेज h डैश निकालना है। ठीक, तो देखो ये सब तो अब फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन फॉर्मेलिटीज से पहले हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लो। ये 18 है, और इमेज कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर पे, मतलब कि मान लो पहले हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी 36 सेंटीमीटर, ये दे नहीं रखी है लेकिन हम कर सकते हैं। और इमेज कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर पे, मतलब कि इस सी और एफ के बीच में। और हम जानते हैं जब भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है सी से पीछे, और कैसी बनती है थोड़ी सी बड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट पता चला कहाँ से, वो जो 6 हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देख लो इमेज यहाँ बनेगी, हमने ये एज्यूम किया, तो इमेज की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 36 से बड़ा ही होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ा होना चाहिए, ये कंफर्म है। और कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये भी कंफर्म है। ठीक है, ये दो चीज़ कंफर्म हो गया। फिर इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा है सी और एफ के बीच में। सी की वैल्यू कैसे निकालनी, मैंने एफ की दे रखी थी, यू की वैल्यू दे रखी तो 27 मतलब सी और एफ के बीच में आएगा, और मेरे को पता है कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज सी के पीछे बनता है। ठीक है, इसी बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि वी की वैल्यू 36 से बड़ी होनी चाहिए, वी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए, एनलार्ज होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं इसी के बेसिस पे दे रहा हूँ। ठीक है, और एच डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एच, एच से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि H2 ग्रेटर देन H1 से, या फिर H इमेज क्या होना चाहिए, H ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए H डैश, H डैश होना चाहिए नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टी बन रही है ना, ये रहा। अपवर्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, पॉजिटिव, बट डाउनवर्ड के लिए क्या लिखते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये किस टर्म्स में हाइट मेजर होता है, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, और सॉरी वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए क्या होता है हमेशा, अगर upward है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमने सब कुछ निकाल दिया, अब इसको कंफर्म करते हैं हम फॉर्मूले पे डाल के। ठीक है, इसी के मार्क्स मिलने वाले, ये तो मैं अपने आप को चेक करूंगा। तो फॉर्मूले पे डाला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v की वैल्यू निकालनी है, v 1/f माइनस 1/u, इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल ली। f की वैल्यू -18, क्योंकि कनकेव के लिए f कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, कन्वेक्स के लिए f कहाँ होता है, यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव ले लिया। ये नेगेटिव क्वेश्चन का था, और u की वैल्यू, u हमेशा दोनों के लिए नेगेटिव होता है, माइनस। एलसीएम लेने के बाद आंसर कितना है, माइनस का 154, और v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 54। तो ये चीज़ हमारा चेक हो गया। ये देखो v की वैल्यू 36 से बड़ी आई, हाँ आई, नेगेटिव आई, तो ये दो चीज़ चेक हो गया, इसके मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि तुमने खुद किया और खुद ही चेक कर लिया। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दो है, एक हाई टर्म्स में और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, एच डैश की वैल्यू। एच डैश की वैल्यूज पुट करी, क्या आया, माइनस का 14 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बोला था, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी, वो तुम ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हो। एच की दे रखी थी 7, और आंसर कितना आया 14। तो बोला था ना मैंने कि कैसे बनेगा, ये एनलार्ज बनेगा। ठीक है, और बन गया, और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड। तो ये देखो मैंने खुद ही बोला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे मैंने कंफर्म भी कर लिया। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन ये फॉर्मेलिटीज़ कब, जब वो तुम्हें 6 फॉर्मेशन याद होंगी तब, नहीं तो ये फॉर्मेलिटीज़ को तुम फॉर्मूले की तरह रटोगे और उसको लिखोगे। अगर तुम्हारा कहीं भी साइन का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो ये सारा गलत। तुम रियल को वर्चुअल भी बना सकते हो, इन्वर्टेड को इरेक्ट भी बना सकते हो बाय द मिस्टेक ऑफ योर साइन कन्वेंशन। ओके, सो again and again I am telling you, please learn these 6 steps how we can make the image by using concave mirror and true formation about convex mirror. Okay, जब तक ये दोनों याद नहीं होगा तुम्हें, तब तक तुम्हें ये सिल्ली बातें बता नहीं चलेंगी, वरना तुम फॉर्मूला यूज़ करते रहोगे और अपने आंसर्स को, ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये तो सारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और टेक्स्ट के क्वेश्चन हो गए मिरर के। ठीक है, अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, 3 मीटर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है।
कन्वेक्स मिरर। आर की वैल्यू दे दी प्लस का 3 मीटर। कन्वेक्स के लिए आर पॉजिटिव होता है, इट मीन्स फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव 1.5 सेंटीमीटर या मीटर दे रखा है। ठीक है, यू की वैल्यू दे दी तुम्हें 5 मीटर, माइनस का यू नेगेटिव होता है, वी पूछ रहा है और एच डैश पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वेक्स से रिलेटेड दो ही चीज़ पूछा है, या इन्फिनिटी या फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो इन्फिनिटी वाला तो यहाँ पे लगने वाला नहीं है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनता था इसका, फोकस और पोल के बीच में, समवेयर यहाँ पर। और कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था, इरेक्ट बनता था, ठीक है, और स्मॉलर बनता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, बस यहाँ पे कंफर्म करना है हमें फॉर्मूला यूज़ करके। तो 1/v 1 प्लस में 1/u इक्वल्स टू 1/f डाला, v की वैल्यू क्या निकालनी हमने, 1.15 मीटर। तो देखो v की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, वो हमने बोल दिया था वर्चुअल, और फोकल लेंथ से छोटी आएगी। ठीक है, v की वैल्यू, ठीक, फोकल लेंथ से क्या आएगी, v की वैल्यू छोटी आएगी, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक, ये आ गई छोटी, फोकल लेंथ कितना था 1.5 और v की वैल्यू कितनी आई 1.15। ठीक, और कैसी आई, पॉजिटिव। और हाइट के लिए मैंने क्या बोला, छोटी होनी चाहिए, मतलब कि एच डैश शुड बी लेस देन एच, एंड इन टर्म ऑफ किस में आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इरेक्ट बनेगा ना। तो देख लें यहाँ पे वैल्यूज डाली, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे वैल्यूज डाली, तो मैग्निफिकेशन की कितनी वैल्यू आई, पॉजिटिव 0.23। ये कैसी आई, पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, और h डैश क्या होगा, h से छोटा होगा, ये भी हमें पता चल गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या याद कर रखा है, वो दो बेसिक्स। ठीक है, उसी दो बेसिक्स से पता चल रहा है सर। एग्जाम्पल 10.2, इसमें क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया हमें, मतलब कि h दे दिया 4 सेंटीमीटर, और कैसा होगा, पॉजिटिव। इमेज कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, माइनस का 25 सेंटीमीटर, मिरर कैसा है, कनकेव। ओके, तो मतलब फोकल लेंथ क्या होने वाला है इसका, नेगेटिव, वो भी कितना, 15 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे। व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर साइज, और किस डिस्टेंस पर रखेंगे, मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है, m की वैल्यू भी पूछ रहा है, नेचर, वर्चुअल, ये सभी पूछ रहा है। तो देख लो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर यहाँ पर होगा। तो जब ये 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, और u कहाँ है, 25, मतलब कि यहाँ पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा। सेम वही कंडीशन जो अभी समझाया था कि अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनने वाला है तुम्हारा, c के पीछे, और कैसा बनेगा, बड़ा। तो यहीं से हिंट पता चल गया, v की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव, v की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब 30 से बड़ी आने वाली है। फिर उसके बाद हाइट कैसा होगा, इमेज का h डैश होगा ग्रेटर देन h होगा। ठीक है, और h डैश कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल गई। इमेज कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, अब कंफर्म कर लेते, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे मिरर फॉर्मूले के ऊपर डाला। ठीक है, डालने के बाद क्या आया, 1/v इक्वल्स टू बी माइनस का 2.0 अपॉन में 75.0, यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू 75 अपॉन में माइनस का 2, ये इसको काटा तो 37.5 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। तो देखो कंफर्म हो गई बात, v की वैल्यू 30 से बड़ी होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ी हो गई 37, और कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, ये भी कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो ये वही मैं समझा रहा हूँ कि जब तक तुम वो 6 याद नहीं करोगे, जब तक तुम ये मेरे जैसे एज्यूम नहीं करोगे तो तुम खुद अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे और चेक नहीं कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट है, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट। अब m की वैल्यू यहाँ पर, मतलब h डैश की वैल्यू कैसे निकाली, h डैश इक्वल्स टू बी माइनस का v q इंटू में h। ठीक, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें दे नहीं रखा था ना, इसलिए इन दोनों को इक्वेट कराना पड़ा। तो ये वैल्यूज जब यहाँ पे हम डालेंगे साइन कन्वेंशन के साथ डालना है, वरना गलत हो जाता है। देखो ये नेगेटिव तो क्वेश्चन का है, ये v की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी हमने माइनस का 37, h दे रखा है पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट ही रखा जाता है, इसलिए पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव
तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला था कि एच डैश क्या होगा, एच से बड़ा होगा। एच की वैल्यू कितनी थी 4 सेंटीमीटर और एच डैश की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा हो गया और कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ। ठीक, तो देखा तुमने यहाँ पे कैसे हम एज्यूम करते हैं पहले ही आंसर्स का और कैसे हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किया, खुद ही चेक कर लिया, तो यहाँ पे कोई भी डाउट होता नहीं है। ठीक है, Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.